नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ सीतामढ़ी पर। स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप, पत्रकार के नज़दीकी लोग। यानी उनके घर से कितना किलोमीटर है पूरा? 20 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है। पूरा परिचय इनसे मैं लेता हूं और जानता हूं कि इस बार मनीष कश्यप क्या जेल से बाहर आने का चांस है या नहीं है, और आते हैं तो उनका राजनीतिक में क्या रुचि पहले से है या नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार गुप्ता। अजीत जी, मुझे बताएंगे कहाँ घर हुआ आपका? सर, घर मेरा भरवलिया पड़ेगा, वार्ड नंबर 11, पलंगवा जगदल पंचायत। मनीष जी बहुत बढ़िया ही मैंने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनको नॉलेज भी है। जितने भी नेता यहाँ पे आए हुए हैं तो उसको राजनीति के तौर उनको फंसाया गया है। देखिए, बढ़ने का कारण जो होता है ना, जब आदमी क्या राजनीति के तौर पर क्या फंसाया गया? राजनीति के तौर पर इसलिए फंसाया गया कि जो बढ़ रहा है ना व्यक्ति, मतलब पहले चुनाव लड़े थे जी, पहले चुनाव वो लड़ चुके हैं। चनपटिया विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से लड़ चुके हैं। वो निर्दलीय पहले लड़े थे, ट्रैक्टर छाप उनका चुनाव चिन्ह था। अब तो विपक्षी खड़बड़ा उठा है, काहे कि जो एक पत्रकार तो मतलब एक रहा, एक जरिया है, लेकिन वो पॉलिटिकल से ही मतलब बिलोंग करते थे। मतलब पत्रकारिता में भी तो उनका अच्छा नाम हुआ है। बहुत बढ़िया नाम है। देखिए, मनीष जी के बारे में, मनीष भैया जो है सब किसी का मदद भी करते हैं, मददगार भी हैं। यहाँ पे कोई मदद करने लायक तो कोई आता ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति को फंसा दिया गया है राजनीति के तौर कि ऐसा लग रहा है कि देखिए अब उसके बाद जब वो निकल जाता है ना जेल से, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब आपको उम्मीदें हैं कि फिर से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है कि जो फिर से चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव विधायक क्या और एमपी क्या होता है, वो सीएम बनेंगे। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि इस बार जीतेंगे अगर लड़े तो? जी, अभी तो फिलहाल जो है वो जेल में है। देखिए, जेल में कितना दिन रख सकते हैं आप? देखिए, टाइगर को कितना दिन रख सकते हैं? टाइगर ना होता है। आप जान रहे हैं कि वो टाइगर है? जी, टाइगर है। तभी ना टाइगर को कितना बांध के रखिएगा? बकरी को बांध के रख सकते हैं, लेकिन टाइगर को बांध के नहीं रख सकते हैं। जब भी उनका बेल होगा तो वही खेल होगा फिर। लेकिन जब बेल होगा तो फिर वही खेल होगा। जी, ये सुन रहे हैं कि जब बेल होगा तो फिर वही खेल होगा जो पहले हुआ था। इनको पूरा भरोसा है कि इस बार जैसे ही जेल से अगर बाहर आते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे तो पूरी विजयी होगी। जी जी, उनकी विजयी प्राप्ति आराम से होगी, ये बात नहीं है। उनको देखिए अच्छा, आपके गांव के आसपास के हैं तो उनके घर कभी आते जाते भी हैं? जी जी जी। क्या नाम है पापा का उनका? पापा का तो नाम मतलब वो आर्मी में है, लेकिन ख्याल में उनका पिताजी का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में हम जानते हैं। रक्सौल में भी आए थे, रक्सौल में एक बार आए थे, बहुत बढ़िया उनका भूमिका रहा। एक आर्मी जो थे उनको मार दिया था कोई, उनको जाकर फिर उनको जेल में कर दिया लोग, उनको बेल करवाए। ऐसा व्यक्ति को बताइए जेल में फंसा कर रखना, ये कहाँ का न्याय है? ये स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र भारत है। ये आम नागरिक का अधिकार जितना है उतना मिलना चाहिए। इसमें कहाँ किसकी कमी देखी जा रही है? इसमें तो कमी देखिए सरकार की है। सरकार की कमी मानी जाती है। काहे कि इसलिए मानी जाती है कि सरकार की कमी है कि सरकार ही न सब कर रहा है। जी, सरकार जो उन्होंने किया था जिसके कारण से उनको एनएस लगाया गया है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जब सुने कि ऐसा हुआ है, मनीष कश्यप को जेल भेजा गया है, एनएस लगाया गया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि ये गलत हुआ, उनके साथ कि सही हुआ? देखिए, एनएस लगाने का मतलब समझते हैं क्या वो लोग? एनएस का मतलब समझते हैं? एनएस किस पे लगाया जाता है? जो देशद्रोही हो, वो देशद्रोही है। वो व्यक्ति देशद्रोही दिखता है। मासूम सा चेहरा, देखिए, जो मासूम सा चेहरा दिखता है वो कड़ा होता है। जो सत्य बात बोलता है ना तो कड़ा आदमी होता है। तो सत्यवादी का देखिए, सत्यवादी तो लोग इस युग में रहे नहीं, असत्य का अहिंसा करते हैं और अहिंसा पर ही, असत्य पर ही पूरा टिकी हुई है। बिहार की जनता अगर सुधर जाए, मैं कह रहा हूँ नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अगर वो सुधर जाए तो बदलाव हो सकता है। बिहार का बदलाव निश्चित है।
2024 से लेकर 2025 तक। अभी बिहार में कैसा स्थिति दिख रहा है? प्रशासन किस तरह से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो उसके बारे में भी बताइए। प्रशासन का तो बिहेवियर जो है, देखिए प्रशासन का बिहेवियर बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जे कोई आदमी आता है, जैसे मान लीजिए वो लोग हेलमेट नहीं पहनते तो उन पे चालान नहीं होगा। अच्छा अच्छा। देखिए वो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, दरोगा जी हो चाहे जो भी अफसर हो, तो उन पर चालान नहीं करता है सरकार। काहे कि जो वो ऑफिशियल वर्क तो नहीं है, वो सरकार के ना आदमी है जी। वो वर्दी चढ़ा उनको भी लगना चाहिए, चालान कटना चाहिए उनका। उन पर तो चालान बिल्कुल कटना चाहिए। आम जनता पर जितना अगर 400 रुपया चालान कटता है, हेलमेट का 200 रुपया कटता है, तो उन पर फाइन कम से कम 1000 होनी चाहिए। प्रशासन के ऊपर 1000 फाइन, 1000 होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है, इनका जो भी कहे है ठीक बात है। प्रशासन हेलमेट लगा के न चले तो 1000 फाइन लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। और आपको डर नहीं लग रहा है? प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं आप? खुद नियम जो पालन करवाने वाला है और खुद गलती करे तो भोगी तो जरूर है। जब आप बताएं, आप बता रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, आप बता रहे हैं कि 1000 उनको फाइन लगना चाहिए, तो आपको प्रशासन से डर नहीं लगता है? देखिए प्रशासन से डर, देखिए प्रशासन से डरना क्या है, बात थोड़ी है। प्रशासन की बात थोड़ी है कि जनता के हित में ही तो प्रशासन है जी। अगर हम गलती कर रहे हैं, हेलमेट न पहन कर चल रहे हैं, तो हम पर चालान आपका बनता है। आप मान लीजिए सरकारी आदमी हैं, आपके ऊपर वर्दी चढ़ गया है, तो आप बिना हेलमेट के जाइएगा तो आप पर चालान नहीं हो सकता है। एकदम होना चाहिए, नियम तो सबके लिए बराबर है। तो ये कहाँ लोग मानते हैं? अब देखा किसी की, अब सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? इस चीज को आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जी देखिए बिल्कुल मैं ये अपील सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, और सरकार से गुजारिश भी करता हूं कि ये इस पर देखी जाए। जब सारा कानून का धारा एक तरफ, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हुए हैं संविधान को, तो उस संविधान में अनुच्छेद भी बना कर गए हैं, तो सारे किसी के लिए एक समान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जब मनीष कश्यप आएगा उसके बाद उनको टिकट मिल जाएगी और वो चुनाव लड़ेंगे? पक्का कन्फर्म है आप? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मनीष भैया लड़ेंगे चुनाव और उनकी विजय प्राप्ति होगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा बिल्कुल, और बुजुर्गों से भी अपील करूंगा कि ये उनके सपोर्ट में रहें बिल्कुल। काहे कि ये बार बार मौका नहीं मिलता है। एक तो व्यक्ति आया है, उसको भी अगर दुत्कार दी जाएगी। ऐसा लगता है कि जो मतलब एक खास करके राजनीतिक के लिए ही उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए अब रहा सवाल राजनीति के तहत दबाने का कोशिश तो किया जा ही रहा है। देखिए क्या जरूरी है एनएस लगाने का मतलब, जब वीडियो उन्होंने बनाया ठीक है, तो उस पर जाँच होनी चाहिए। अब वीडियो बनाना ही एनएस लगाने का बड़ी बात तो नहीं है, अब उस पर एनएस लगा दीजिए। क्राइम तो नहीं किया है व्यक्ति, क्राइम तो नहीं ना किया है जी। क्राइम करने वाला व्यक्ति जो है उस पर एनएस नहीं लग रहा है। आपको कहाँ तक जानकारी है क्यों लगाया गया था उनके ऊपर एनएस? देखिए एनएस लगाने का मकसद है कि ये कैसे रोका जाए। नौजवान है जी, नौजवान है, मनीष भैया नौजवान नौजवान है, और उसमें भी रड आदमी है। बिल्कुल जो बात बोलता है सच, रड बोले तो काड़ा, तो काड़ा बात बोलता है ना जी, तो वो लग जाती है। हाँ वो लग जाती है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई होती है क्या? बिल्कुल 100% सच्चाई होती है, और गरीबों का भी मदद करते हैं, वो मददगार हैं, बिल्कुल मददगार हैं। देखिए उनमें अगर मानी जाए तो एक प्रकार की मतलब बुझिए कि ये एक ऐसा मतलब दानवीर ही है, जैसे दानवीर कर्ण था वैसे दानवीर कर्ण है। अच्छा, जब वो जेल जाने के लिए तैयार हुए थे तो उनकी आंखों में आंसू झलक गया था, जब हथकड़ी लगा था, गाड़ी में बैठे थे, तो उस समय आपके दिल पर क्या गुजरा था? देखे थे तस्वीरें को? हम तस्वीर देखे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू था लेकिन दिल में जज्बा था। जज्बा का मतलब होता है कि जो हमने कुछ करने की जुनून, कुछ करने की जुनून। जिस व्यक्ति में अगर कुछ करने की जुनून ना हो तो कभी नहीं कर सकता है। तो उनके जाने का मकसद ये है कि जो उनको आने का संदेश भी हो जाएगा, और वो आएंगे तो लौट के आएंगे बिल्कुल, और जबरदस्त लौट के आएंगे, ऐसे लौट के आएंगे कि ये इन लोग रोक नहीं पाएंगे। क्या कि ये विरोधी है ना जी,
ये सोच रहा है कि हम भी नौजवान हैं, वो भी नौजवान है, ये लोग सोच रहे हैं कहीं वो आ जाएगा तो हमारा मार्केट न बिगाड़ देगा। ओ, मार्केट बिगड़ने के डर से उसको अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि अंदर ही रहे। हाँ, कूटनीति करता है लोग। राजनीति करने वाला व्यक्ति कूटनीति नहीं करेगा तो उसको राजनीति कैसे मिलेगा, उसको वोट मिलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस बार मनीष कश्यप आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो है ना लोकप्रियता काफ़ी बढ़ा है और बिहार से क्या लेकर अदर स्टेट में भी बढ़ा, पूरे देश क्या विदेश में भी उनका नाम काफ़ी जो है ना काफ़ी नाम प्रज्वलित हुआ और काफ़ी उनका दर्शक और प्रशंसक बहुत हुआ है और उनका नाम काफ़ी रोशन किया है। उनका नाम का वो करे बड़ाई करे तो क्या है, सूर्य के सामने दिया जलाने के बराबर है मनीष कश्यप का नाम लेना। और गरीब को जो है ना काफ़ी गरीब लाचार जो मजदूर क्लास के मजदूर के आवाज़ के ही लिए वो NSA उन पे लगा। तमिलनाडु में जो मजदूर के साथ जो बर्बरता जो किया मजदूर के साथ वहाँ तमिलनाडु के नागरिक उसी के आवाज़ उठाने के लिए मजदूरों के हक के लड़ाई लड़ने के लिए वो खुद वो जेल गए और NSA उन पे लगा है। और जो राजनीतिक में जो अभी बैठे हुए बिहार के नेता है CM और उप CM वो इसी सब का खेल है ताकि मनीष कश्यप रखे। इनका लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रहा है और मेरी कुर्सी के जो है ना कुर्सी में कवाट लग रहा है। मेरी कुर्सी का जो है ना ये कटने वाला पता कटने वाला और बिहार से मेरा सफाया होने वाला है। मनीष कश्यप के काफ़ी लोकप्रियता बढ़ चुका है, इसीलिए मनीष कश्यप जेल में जब तक रहेगा उसमें मेरा जो राजनीति का रोटी क्या है रोटियाँ चलती रहेगी, नहीं तो मेरा वाट लग जाएगा। मेरा राजनीतिक जो है ना बुढ़िया बिस्तर बांध को जो है ना जाना पड़ेगा। जैसे जेल में खट रहे तो वैसे ही जेल के रहे ना रोटी बाप बेटा चाचा मामा फूफा सबको मिलना पड़ेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।